बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। ये छठी टाइप है सोशल कन्फ्लिक्ट। जैसा कि हमने पीछे स्टडी कर लिया था कि व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट, व्हाट इज़ या सोशल कन्फ्लिक्ट, ये क्या है। तो इसकी डेफिनेट एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे थे और टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। गोल कन्फ्लिक्ट में भी के बारे में स्टडी कर लिया था। रोल कन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, रिलीजियन या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। और आज जो हमारा लेक्चर है वीडियो वो है हमारा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। ये क्या है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। हम जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, थॉट्स। यानी कि आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या ये है। सबसे आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं आइडियोलॉजी क्या है। कि आइडियोलॉजी का पता होगा तभी हमें कन्फ्लिक्ट का पता लगेगा कि आइडियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है। तो आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज़ और कंसेप्ट्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमिक। यानी कि जो आइडियोलॉजी है, नज़रिया है, वो सियासत, मज़हब और मईशत के हवाले से जो अकायद होते हैं, जो थाट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, जो इन तीनों चीज़ों के हवाले से हम उन आइडियाज़ को, थाट्स को, कंसेप्ट्स को आइडियोलॉजी का नाम देते हैं। अगर चलते हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या है। आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट इज़ अ क्लैश और डिसएग्रीमेंट ऑफ अपोजिंग आइडियाज़, आइडियल्स, ideologies or concepts through which nations or groups uses resources to promote their interest etc. यानी कि जो आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट है ये क्लैश है, डिसएग्रीमेंट है आइडियाज़ में, आइडियल्स में, आइडियोलॉजीज़ में और कंसेप्ट्स में, तसव्वुरात में, ख्यालात में। ये आपस में क्लैश है। कहाँ बीच जो यानी कि वो जो जिस मुल्क में, जिस सोसाइटी में नेशंस और ग्रुप्स, सोसाइटी में कोई ग्रुप्स होते हैं या कोई कौम होती है, जब वो अपने वसाइल को यूज़ करके अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहती है, अपने आप को दिखाना चाहती है दुनिया के सामने कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है एक सोसाइटी में हर एक जहन के इंसान तो नहीं ना होते। हर एक इंसान के मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, को ग्रुप से आइडियोलॉजीज होते हैं, हर ग्रुप के अलग-अलग। तो जो वहाँ इस सिचुएशन में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उसको हम आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब कोई सोसाइटी, जब कोई मुआशरा, कोई कंट्री अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम क्या हैं, दुनिया के सामने हम कुछ कर सकते हैं, तो जो इस सिचुएशन में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो उस कन्फ्लिक्ट को हम आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोक्रेसी और एडोक्रेसी जो इंडिया पाकिस्तान में है, जो नज़रिया है वो डेमोक्रेसी और एडोक्रेसी को ज़्यादातर मानते हैं, यानी कि इसके ज़्यादा हम कायल हैं। जबकि अमेरिका, यूएसए कैपिटलिज्म के ये कायल हैं, जबकि चाइनीज़ जो हैं वो कम्युनलिज्म के ज़्यादातर कायल हैं। यानी कि इस तरह का नज़रिया होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था तो वो भी एक दो नज़रिए की बुनियाद पर हुआ था, तो वो भी इसके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं। वो भी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था इंडिया में और मुसलमानों के दरमियान, हिंदू और मुसलमान के दरमियान। तो ये भी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। तो कार्ल मार्क्स में और एंगल्स ने इस पर ज़्यादा काम किया था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।